हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज हमारी क्लास आर्मी क्लर्क के लिए स्पेशल क्लास होने वाली है और आज हम इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और साथ में हम कुछ वर्ब के भी कॉमन एरर डिस्कस करेंगे। अब देखो जी, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला जो टॉपिक है ये अपने आप में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से ही हो सकता है आपके एग्जाम में 3 की 3 कॉमन एरर आ जाएं। तो ये हमारी कॉमन एरर की क्लास होगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्लस जो वर्ब की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी। मैं उम्मीद करूंगा आज की क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और अच्छा सीखने को मिलेगा। आप एग्जाम में इन रूल को अच्छे से अप्लाई भी कर पाएंगे। तो बिना टाइम गवाए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला टॉपिक है इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस करेंगे और इनकी ट्रिक्स डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर क्या आएगा और आपको क्या लगाना है। आप इन रूल को अच्छे से पढ़ लेना और आप खुद एनालाइज करेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक से एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। तो देखो, यहाँ पर जो हमारा पहला रूल है वो ये कहता है कि यदि सब्जेक्ट को एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, बट, रेदर देन, लाइक, अनलाइक, नथिंग बट से जोड़ा जाए तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होगा। अब आप सोचेंगे कि ये तो बहुत सारे हैं, इनको याद कैसे रखा जाए। तो देखो, इसकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और इनको अच्छे से पढ़ डालना, ठीक है। जब आप इनके एग्जाम्पल 2-4 कर लोगे तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। देखो, इसके एग्जाम्पल में आपको एक करवाता हूं। जैसे लिखा है, माई फादर अनलाइक माई अंकल इज वेरी स्ट्रिक्ट। यहां पर अनलाइक का यूज हुआ है ना, जैसे ये अनलाइक आपको दिखाई दे रहा है। तो अनलाइक से पहले आपका सब्जेक्ट जैसा होगा माई फादर, उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब लगेगी। जैसे माई फादर क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार हमारी वर्ब लगेगी जो कि क्या होगी, एक सिंगुलर वर्ब होगी। क्या समझ पाए हो? वैसे देखो, आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, या तो एज वेल एज वाला पूछा जाएगा, या फिर विद वाला पूछा जाएगा, अलोंग विद पूछा जाएगा, और लाइक, अनलाइक और रेदर देन, इनमें से आपके एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। बट ये जो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है आपको पता होने चाहिए। सेकंड रूल देखिएगा, पहले हम रूल डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको इन सभी के कॉमन एरर भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो सेशन को बिल्कुल कंप्लीट देखना है, बहुत मेहनत लगी है आपके लिए सेशन को बनाने में। आप नहीं देखोगे तो कैसे काम चलेगा। देखो, यदि दो सब्जेक्ट को, जैसे सब्जेक्ट क्या है, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर और, या फिर नन बट से जोड़ा जाए तो नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होगा। ओके। और देखो, नाइदर के साथ हमेशा नॉर लगता है, ये ध्यान रखिएगा। आइदर के साथ हमेशा और लगता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का पेयर बनता है, ये पेयर भी हैं। ओके। देखो एग्जांपल, जैसे नाइदर राम नॉर श्याम हैज कम, नाइदर के साथ नॉर लगा है, और नॉर के जो नजदीक वाला सब्जेक्ट क्या है, श्याम, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है ना। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, जो कि सिंगुलर वर्ब है। अब देखो, यहां पर अगर होता नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यानी कि बहुत सारे बहुवचन, तो हम हैज की जगह यहां पे हैव लगा देते। समझ पा रहे हो ना? चलो आगे देखो, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है, बहुत कुछ नया सीखेंगे। बोथ के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता, ये एक गोल्डन रूल है, याद कर लेना, ठीक है। बोथ के साथ क्या लगता है, बोथ के साथ एंड लगता है। जैसे बोथ राम एंड श्याम हैज कम, है ना। तो बोथ के साथ हमेशा एंड लगेगा, नॉट कभी भी नहीं होगा। अब देखो, आइदर और का हमेशा पेयर बनता है, ये ध्यान रखेंगे। आइदर और का मतलब होता है कि दो में से कोई एक। नाइदर और नोर से क्या मतलब बनता है, दो में से कोई नहीं, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ दो पर्सन के लिए ही अवेलेबल होता है। अब देखो नेक्स्ट, कुछ नाउन प्लूरल दिखते हैं परंतु अर्थ में सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ क्या होगी, फिर सिंगुलर वर्ब यूज होगी। अब देखो, जैसे मैं आपको बताऊं कि मीजल्स, ये बीमारियों के नाम है, मीजल्स, मम्पस, रिकेट्स, ये क्या है, आपको एस लगा दिखाई दे रहा है इसके अंदर, परंतु ये क्या है, बीमारी तो है, ये एक सिंगुलर है ना, दिखने में प्लूरल है पर सिंगुलर है। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, तो स्टेट्स का एस समझ के आप इसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे। फिजिक्स हो गया, एस लगा हुआ है। मैथमेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, बिलियार्ड्स और डार्ट्स, ये खेल है।
तो इनके साथ भले ही एस लगा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल है, बहुवचन है। ये अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और इनके साथ वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। ये आप ध्यान रखेंगे। आगे मैं आपको सब कुछ करवाऊंगा, इसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। देखो, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आपको एग्जाम में क्या देगा, इसकी जगह आपको आर दे देगा और आपको ऐसे 2-4 कॉलम बना देगा कि बताओ कौन से पार्ट में एरर है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब यदि ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमारी सिंगुलर वर्ब लगेगी जो कि क्या है, इज है। ओके, अब देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, कलेक्टिव नाउन आल्सो यूज्ड इन सिंगुलर वर्ब, कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब के लिए यूज होते हैं। अब यहां पर कुछ कलेक्टिव नाउन दे रखे हैं जिनको देखकर आप आइडिया लगा सकते हो, जैसे ए कप ऑफ टी, अ लोफ ऑफ ब्रेड, ए गैंग ऑफ थीव्स, ए फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, हर्ड्स ऑफ काउ। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। जैसे हर्ड्स ऑफ काउ मतलब गाय का झुंड, है ना। एक गैंग ऑफ थीफ मतलब क्या होता है, थीफ मतलब क्या होता है, तो उसका झुंड होता है, उसकी गैंग होती है, चोरों की गैंग होती है। ठीक है, ऐसे होते हैं। तो कई बार आपको क्या करेगा, देखो इसी में भी आपको एरर दे देगा। जैसे आपको क्या बोलेगा, ए हर्ड ऑफ थीफ्स बोल देगा, तो हमको पता है कि थीफ के साथ हमारा क्या लगेगा, गैंग ऑफ थीफ्स लगेगा। कुछ आपको ऐसे भी एरर दे देता है। तो ये होते हैं आपके कुछ कलेक्टिव नाउन, इनकी संख्या बहुत है पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। एग्जाम्पल देखो, द हर्ड ऑफ काउज। अब यहाँ पे काउज आपने देख लिया, आप यहाँ पे आर मत करना। ये क्या कह रहा है कि गायों के झुंड की बात कर रहा है, गायों का कोई एक झुंड है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो हर्ड है ना, ये मेन जो है आपका सब्जेक्ट होगा, द हर्ड ऑफ काउस। तो यहाँ पे इज ही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये गैजिंग है। चलो आगे देखो आप, अभी आपको बहुत कुछ रूल सीखने को मिलेंगे, सभी की सभी रूल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, एक भी अगर आपने छोड़ा तो काम खराब हो जाएगा। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में आपको पता होना चाहिए, हु, विच और दैट। इनसे पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार ही हम वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बारे में आगे मैं आपको जो हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसके अंदर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूंगा। देखो अब एक और चीज अब ध्यान रखना, ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, एनी, मैनी, अ, मोर देन वन, ये सभी के सभी आपको दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, है ना। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी, सिंगुलर नाउन यूज होगा और सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा। यदि सिर्फ ईच, एवरी, एवरीवन की बात करेगा, और यदि इनके साथ ऑफ लग जाए, अभी आगे इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ये समझ में आ रहा है ना सभी को, अभी रूल समझा रहा हूं, इन रूल को समझो। बहुत सारे रूल मैं अपनी नोटबुक से आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। जैसे ईच गर्ल एंड ईच बॉय हो गया, तो ईच के साथ क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी, हैज। ओके, अब यहां पर देखो, यदि मैं इसके साथ ऑफ लगा दूं, जैसे ईच, एवरी वन, कुछ भी हो, इसके साथ अगर हम ऑफ लगा दें, जैसे ईच ऑफ हो गया, एवरी वन ऑफ हो गया, एवरी ऑफ हो गया, तो इनके साथ जो हमेशा जो नाउन है वो हमारा प्लूरल होगा, परंतु वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन बाकी सब सिंगुलर होंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसमें एरर आपका 100% पूछता है। जैसे ईच ऑफ द बॉयज, बॉयज क्या है, ये नाउन है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या होगा, ये प्लूरल होगा बॉयज, परंतु जो हमारी वर्ब लगी है हैज, ये हमारी सिंगुलर लगी है। हमारा हिज जो है ये प्रोनाउन लगा है, तो ये भी क्या है, सिंगुलर लगा है। समझ रहे हो ना, सिंगुलर प्रोनाउन लगा है। तो ईच के साथ, एवरी के साथ, वन के साथ कहीं पर भी ऑफ आ जाए तो हमारा नाउन हमेशा प्लूरल होगा, बाकी सब चीजें वर्ब, प्रोनाउन, ये सभी चीजें सिंगुलर होंगी। ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो आपको एग्जाम में और क्या क्या एरर देगा, इसमें मैं हल्का सा हिंट दे देता हूं आपको। जैसे ईच ऑफ द लिख के ना यहाँ पे आपको सिर्फ बॉय कर देगा, ठीक है, और आपको ऐसे करके ये 4 डंडे बना दिए। लो कौन से पार्ट में एरर है, तो हमको पता है कि यहाँ पे बॉयज आएगा, हमको प्लूरल नाउन बताना है, तो आपको पूरा ऐसे सेंटेंस जो है आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से ध्यान रखना है। चलो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या चीज हमसे कह रहा है कि प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच आए तो प्लूरल वर्ब ही यूज होगी। अभी हमने ईच के साथ सिंगुलर वर्ब देखा है, परंतु जैसे हमारा ये वी क्या है, ये प्लूरल है ना, ये नाउन वी प्लूरल नाउन है, वी ईच हैव। जैसे प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन हो, ठीक है, और उसके बाद ईच लगे तो हमारी प्लूरल वर्ब यहां पे यूज होगी। क्या ये सभी को समझ में आया है, ये प्लूरल प्रोनाउन है। ओके,
चलो अब आगे देखो, काल्पनिक वाक्य जैसे कि इफ एज दो, सपोज, आई विश, इन केस से होने वाले वाक्य के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगी। जैसे आई विश, आई वर ए बर्ड, ये प्लूरल है ना, आपको एग्जाम में क्या करेगा, वाज लगा के दे देगा, तो हमारा वाज की जगह वर आएगा, क्योंकि यहाँ पे आई विश है, एक काल्पनिक वाक्य है, सपोजिशनल बन जाता है। और हमेशा ध्यान रखेंगे इफ के साथ कभी भी सपोज नहीं होगा। सपोज क्या, मान लो दो दो काल्पनिक चीजें ना एक साथ यूज नहीं होंगी। ओके, अब देखो आगे, फटाफट चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन में हो तो सिंगुलर यूज होगी वर्ब, और आल का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या में हो तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। जैसे आल आर वेल एट होम, ठीक है, यहां पे प्लूरल यूज हुआ है क्योंकि सभी लोग घर पे सही हैं। अब देखो आल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो इसके साथ हमारी सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। आगे देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज, अब ये देखो ये अनकाउंटेबल नाउन है, कुछ आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। इनको अच्छे से याद रखिएगा, मैं एक बार पढ़ लेता हूं, ठीक है, बाकी आपको पीडीएफ दूंगा तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। फर्नीचर, एडवाइस, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बगेज, परसेंटेज, स्टेशनरी, बहुत सारे आपके सामने क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, इनको हम कभी भी एस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते। हम फर्नीचर को कभी भी फर्नीचर्स नहीं कर सकते, एडवाइसिस नहीं कर सकते, लगेजिस बगेजिस कुछ भी नहीं कर सकते। जहां पर भी ऐसा वर्ड लिखा है तो समझ लो उस पार्ट में एरर है, वही वर्ड गलत है। अनकाउंटेबल नाउन को एस या ई एस लगाकर कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते। और इसके साथ हमेशा जो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, वर्ब भी हमारी कौन सी यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी। ओके, देखो अब आगे चलते हैं। देखो, द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज एनएच्ड अस, यहां पे या तो आपको क्या कर सकता था, सीनरीज कर सकता था, SCENRIES, सीनरीज कर दिया तो वो भी गलत हो गया। और यहां पे अगर आपके सामने हैव लगा दिया, प्लूरल फॉर्म लगा दी तो वो भी गलत हो गई। अनकाउंटेबल नाउन इट टेक्स आल्सो अ सिंगुलर वर्ब, राइट, और अनकाउंटेबल कभी भी प्लूरल नहीं होगा एस या ई एस लगाकर। चलो अब यहां पर जो है आपके कंप्लीट होने वाले हैं। अब आपके 2-4 रूल और बचे हैं, उसके बाद आपका जो ये है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी थ्योरी, इंपॉर्टेंट रूल, और उसके बाद हम इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखो, सम नाउन आर ऑलवेज इन प्लूरल, इनका एस हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बना सकते। दे आल्सो टेक प्लूरल वर्ब, जब नाउन ही प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब ही लेगा। जैसे सीजर्स यानी कि कैंची, टोंग्स, प्लायर, आर्म्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, असेट्स, हम पैंट की भी बात कर लेते हैं, पैंट्स, यानी कि कोई भी चीज़ अगर दो जोड़ी में है, जैसे 2 जोड़ी कैंची के 2 जोड़ी होते हैं, पैंट्स के 2 जोड़ी होते हैं, प्लायर प्लास 2 जोड़ी होता है, और कुछ और एग्जेप्शनल्स हैं, इनको हम कभी भी एस हटाकर सिंगुलर नहीं बनाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट है, और इनके साथ हमेशा क्या लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। देखो एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं। द प्रोसीड्स वर डिपॉजिट इन द बैंक, वेयर आर माई पैंट्स, पैंट्स क्या है आपका, प्लूरल है ना, और यहां पे आर क्या लगा दी हमने, प्लूरल वर्ब लगा दी। अब आगे देखो, और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नोट करो कि न्यूज, इनिंग्स, इथिक्स, एथलेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, दे आल्सो टेक सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। देखो आपको दिख रहा है कि लास्ट में एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल वर्ब लेंगी अपने साथ, ये वर्ड अपने आप में सिंगुलर वर्ड हैं, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ठीक है, जब प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चन के ऊपर आपकी कमांड हो जाएगी। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं कि सम नाउन आर व्यूड इन सिंगुलर फॉर्म बट एक्चुअल दे आर प्लूरल, इनके साथ कभी भी एस नहीं लगता, हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है। देखो, कैटल, कवेलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, जेंट्री, पुलिस, पीपल, ये जो है अपने आप में प्लूरल हैं। ठीक है, इनको हम एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाएंगे, अपने आप में प्लूरल है, और इनके साथ जो वर्ब है वो भी क्या लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे कह रहा है कि कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, समझ गए। अब यहाँ पे क्या करता है, यहाँ तो आपको आर की जगह इस दे देता, तब आपका एरर था, या फिर इसको कैटल्स कर देता वो, तब भी आपका एरर है। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब देखो, अब आपका कंप्लीट हो गया, ये हल्का सा कुछ नोट है, इसको नोट कर लो कि द परसेंटेज ऑफ से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट हो सिंगुलर वर्ब लगेगी, मोर देन वन सेंटेंस में आएगा सिंगुलर वर्ब लगेगी, मोर के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आए फिर देन वन आए तब हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, और मोर के साथ
देन 2 3 कुछ भी आए तब तो प्लूरल लगेगी ही लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी थ्योरी जो है वो कंप्लीट होती है। अब हम यहाँ पे कॉमन एरर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक और देख लो कि 1/3 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, इनफ, इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन अगर आएगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ये आपकी थ्योरी थी, थ्योरी कंप्लीट होती है और यकीन मानना कि इस थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। कॉमन एरर प्रैक्टिस करते हैं, आपको अब अच्छे से आइडिया लगेगा कि यहां पे आपने क्या पढ़ा है। पहले क्वेश्चन का आंसर दो, कौन से पार्ट में एरर है। ही वॉकड 5 मील्स विच आर रियली अ ग्रेट डिस्टेंस फॉर अ मैन। देखो यहां पे जो एरर है, अगर आपने बी ऑप्शन दिया है ना तो आपका राइट आंसर है। 5 मील क्या है, भले ही आपको 5 मील्स दिखाई दे रहा है कि बहुत सारा 5 मील्स, पर हमको 5 मील जो है एक एक्चुअल डिस्टेंस बता दिया। एक्चुअल डिस्टेंस हमको जब पता लग गया तो इसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इज, आर की जगह क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। क्या समझ पा रहे हो, आर की जगह इज आएगा, ये ध्यान रखना। जहां पर भी एक्चुअल मील की बात करें, एक्चुअल डिस्टेंस की बात करेगा, हमको डिस्टेंस एक्चुअल दे दिया, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। आगे देखो आपको समझ में आएगा और अच्छे से। अब यहां पर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। मैनी अ मैन हैव सकम्ड टू दिस टेम्पटेशन या फिर नो एरर। कौन से पार्ट में एरर रहेगा बताएंगे जल्दी। ये रूल मैंने अभी करवाया है आपको ऊपर। देखो एरर जो है इसमें आपका बी पार्ट में है। मैनी ए, इसका रूल समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैनी ए के साथ क्या लगेगी, हमारा जो सब्जेक्ट है, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। मैनी ए के साथ प्लस हमारा जो है सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और प्लस सिंगुलर वर्ब लगेगी। ये ध्यान रखना, मैनी के साथ जहां पर भी ए आ गया उसके साथ हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। देखो मैनी अ के साथ मैन लगा है तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑलरेडी सिंगुलर है, बट हैव की जगह हम यहां पे क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे, तो हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्या समझ पा रहे हो, है ना। अब देखो इसको मैं रफ कर देता हूं, ये क्लियर हो गया। एक चीज और समझना, यहां पे क्या करता है, कभी कभी मैनी ए के लगा के आपको यहाँ पे MEN वाला मैन लगा देगा, तो ये तो भाई बहुत सारे आदमी होगा, ये अपने आप में प्लूरल वर्ड होता है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैन की जगह सिर्फ और सिर्फ MAN वाला मैन लगाएंगे, यानी कि मैनी ए के साथ सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। आगे देखो क्वेश्चन, इसको डिस्कस करो। एवरीवन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। क्या बताया था, एवरीवन के साथ कभी भी ऑफ आए तो हमारा जो नाउन है वो क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा। प्लूरल है जी, फिल्म्स है ना, पर हमारी जो वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी, तो यहां पे सी पार्ट में एरर हो गया। समझ पा रहे हो ना, एवरीवन क्या है, एक सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगी, बट हमारा सब्जेक्ट, हमारा नाउन प्लूरल होगा। समझ पा रहे हो। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का पोस्टमार्टम करो, जल्दी से कर दो। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द फेस्टिवल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, एंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर एंड से कोई सब्जेक्ट जुड़े और सिर्फ एक ही बार दा लग रहा है, देखो द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, तो यानी कि ये एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन है, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, यहां पे आर की जगह हम इज लगाएंगे। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूं। जैसे द सेक्रेटरी के साथ अगर मैं आगे एक और दा लगा देता, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, ऐसे करता, तब ये दो पर्सन हो जाते। समझ पा रहे हो, तब इसके साथ हमारा आर बिल्कुल परफेक्ट था। यानी कि द से पहले, सॉरी एंड से पहले जो हमारा सब्जेक्ट जुड़ा है द, यदि एंड के बाद भी वो सब्जेक्ट हमारा द से जुड़े तो वो दो सब्जेक्ट हो गए, तो हमारी प्लूरल वर्ब लगेगी। अगर जैसे इस क्वेश्चन में दिया है द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, द नहीं लगाना, तो ये एक ही पर्सन है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी। ऑप्शन सी आपका राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहां पे। अब दिस इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग, नो एरर। ईच ऑफ, एवरी ऑफ, वन ऑफ, रूल समझाया है, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, वन ऑफ, तो यहां पे वन ऑफ कर लेंगे। वन ऑफ, वन ऑफ के साथ क्या कहा था मैंने कि आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा, यानी कि नाउन जो है वो आपका प्लूरल होगा, पर
जो आपकी वर्ब है वो क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। समझ गए ना। तो वन ऑफ के साथ क्या है, वन ऑफ हिज नॉवेल्स, तो एस लगा है, ये तो प्लूरल है भाई, ये तो प्लूरल है, पर हमारी जो वर्ब है वो तो सिंगुलर लगेगी ना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हिंदी समझो कि वन ऑफ हिज नॉवेल, उसकी जो बहुत सारी नॉवेल्स हैं उसमें से किसी एक नॉवेल की बात कर रहा है वो, वन ऑफ हिज नॉवेल्स, है ना, तो फिर इज लगाएंगे हम यहाँ पे। समझ गए, समझ आ रहा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का पोस्टमार्टम करो, जल्दी से करना इसका पोस्टमार्टम। इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में विच, हु, विच एंड ये दैट, ये क्या है आपके, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इनका रूल क्या समझाता कि इससे पहले जैसा सब्जेक्ट होगा, इससे पहले हमारा सब्जेक्ट जैसा होगा, हमारी वर्ब जो है उसके अकॉर्डिंग लगेगी। समझ गए। देखो यहां पे हु आया है, हु से पहले क्या है, आई है। समझ गए ना। अब आई के साथ क्या आपने कभी इज लगा देखा है, क्या आई के साथ कभी भी इज लगा देखा है, नहीं देखा होगा। आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, आई एम, है ना। तो यहां पे बी पार्ट में एरर है, इसके अनुसार वर्ब लगेगी तो यहां पे एम आएगा। यदि यहां पे ही होता, यदि यहां पे ही होता तब हमारा इज बिल्कुल परफेक्ट था। समझ गए ना। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7 का पोस्टमार्टम करो, जल्दी से करना। अब पेशेंस एज वेल एज प्रिजर्वेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, या फिर नो एरर। देखो क्या रूल बताया था, एज वेल एज, विद, अलोंग विद, बट, लाइक, अनलाइक, कितने सारे वर्ड बताए थे आपको, रेदर देन, वुड रेदर। इनसे पहले जैसा आपका सब्जेक्ट होगा, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इनके बाद जो हमारी वर्ब लगेगी, यहाँ पे आर लगा रखा है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारी वर्ब प्लूरल होगी, यानी कि एज वेल एज। इससे पहले अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब इसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर लगती है। यदि ये सब्जेक्ट प्लूरल होता तो वर्ब प्लूरल लगती। समझ गए। अब देखो एज वेल एज से पहले पेशेंस है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे आर की जगह क्या आएगा, हमारा इज आएगा, बी पार्ट में एरर है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 का पोस्टमार्टम करो जल्दी से। इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। अभी बताया है एज वेल एज, विद, अलोंग विद। समझ गए। तो यहां पे विद आया है, अब विद से पहले क्या है, माई ब्रदर इन लॉ। अरे भाई सिंगुलर सब्जेक्ट ही तो है, एक ही पर्सन है ना। तो इसके अनुसार हमारी जो वर्ब लगेगी वो हमारी वर ना लग के क्या लगेगी, वाज लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। समझ पा रहे हो, मैं उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा होगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम अ डॉक्टर, है ना। अब यहां पर भी वही रूल लगेगा जैसा आपका लगता आ रहा है, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ। हमारा जो नाउन है, हमारा सब्जेक्ट है, वो प्लूरल होगा, परंतु हमारी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो क्या होगी, सिंगुलर होगी, तो इज लग जाएगा। मीनिंग भी बना के देख सकते हो कि वन ऑफ माई डिजायर्स, कि जो मेरी डिजायर्स हैं उसमें से किसी एक की बात कर रहा है, तो एक की बात करेगा तो सिंगुलर ही लगाएंगे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चले, इसका आंसर दे दो कि द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज पोएम आर एज फॉलोस, या नो एरर। तो देखो कुछ जो हमारे वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने आप में सिंगुलर होते हैं, जैसे द सम एंड सब्सटेंस, एंड भले ही लगा है, ये ध्यान रखना, द सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है सारांश। कोई भी कविता है, कोई पोयम है, उसका सारांश होता है ना, तो सारांश है। तो यहाँ पे सिंगुलर है ये, तो इसके साथ हमारी जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी, इज लगेगी, सी पार्ट में एरर है। जैसे क्या बोल सकते हैं, कोई आप एक और एग्जांपल ले लो, जैसे द राइस एंड द करी, ठीक है ना, कड़ी चावल होता, द राइस एंड करी, ओके, तो उसके साथ भी हमारी सिंगुलर फॉर्म लगेगी। इस टाइप से ब्रेड एंड बटर परफेक्ट एग्जांपल है, ब्रेड एंड बटर। अब इसको भी आप दो मत समझना, ब्रेड एंड बटर हमेशा एक साथ यूज होता है, उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब लगेगी। समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, नाइदर ऑफ द 5 अक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड, नो एरर। क्या आंसर दोगे। मैंने आपको बताया है आइदर और नाइदर क्या है, 2 पर्सन के लिए यूज होता है। अरे भाई पर यहां पे तो 5 अक्यूज्ड है ना, 5 आरोपी हैं, तो कैसे करोगे। नाइदर ऑफ की जगह आप क्या करोगे, यहां पे नन ऑफ कर दोगे, नन ऑफ, नन ऑफ कर दिया तो बस केस खत्म सारा की सारा, नन ऑफ द 5 अक्यूज्ड,
बस खत्म। नन क्या है, दो से अधिक के लिए यूज होता है। जैसे हम बोलते हैं ना नन ऑफ द अबव, ऑप्शन देखा होगा आपने, जीके पढ़ते हो, नन ऑफ द अबव, तो वहां पे आपके सामने 3 ऑप्शन होते हैं, तभी तो बोलते हैं नन ऑफ द अबव, इन तीनों में से कोई नहीं। समझ गए? तो नाइदर जो है वो 2% के लिए, नन जो है वो 2 से अधिक के लिए। तो 5 अक्यूज्ड हैं, 5 आरोपी हैं, तो नन ऑफ यहां पे लगा देंगे। ऑप्शन ए वाला पार्ट आपका गलत है। चलो अब आप क्वेश्चन नंबर 12 देख लो एक बार। नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। देखो नाइदर ऑफ के साथ हम देम लगा सकते हैं। यदि 2% की ही बात करेगा तो 2 के लिए तो हम देम का यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ए पार्ट में एरर नहीं है आपका। आपका एरर क्या है, नाइदर ऑफ देम के साथ हमारा सिंगुलर लगेगा, इज लगेगा। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। समझ गए? नाइदर ऑफ के साथ हमारी वर्ब की फॉर्म क्या लगती है, नाइदर ऑफ आइदर ऑफ के साथ हमारी वर्ब की फॉर्म सिंगुलर लगती है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देंगे। 16 क्वेश्चन हम करेंगे इस टॉपिक के, उसके बाद हमारे 6 क्वेश्चन लास्ट में वर्ब के हैं। वर्ब का भी इसी में टेस्ट लेंगे, 6 क्वेश्चन वर्ब के हैं, उसको भी देखना, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। आवर सक्सेस और आवर फेलियर लार्जली डिपेंड अपॉन आवर एक्शंस, या फिर नो एरर। देखो क्या बोला था कि या कोई भी सेंटेंस आपका और या फिर नोर से जुड़ा हो तो इसके नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब लगाएंगे। और के नजदीक वाला सब्जेक्ट क्या है, आवर फेलियर क्या है, यह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है भाई। सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर लगेगी। देखो डिपेंड क्या है, यह एक वर्ब है। डिपेंड, डिपेंडेड, डिपेंडेड वर्ब है। पर देखो जो वर्ब की पॉजिटिव डिग्री होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। यदि हम इसके साथ एस या फिर ई एस लगाएंगे तो ये सिंगुलर बन जाती है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी वर्ब के साथ यदि हम एस या ई एस लगाएंगे तभी वो सिंगुलर बनेगी। तो यहाँ पर डिपेंड के साथ हमको क्या लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा। डिपेंड्स लगाएंगे तब जाके ये सिंगुलर बनेगा। तो यहाँ पे आपका बी वाला पार्ट गलत है। ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है इसका ध्यान रखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाली है। क्या सभी का माइंड क्लियर हुआ यहाँ पे? चलो अगले क्वेश्चन पे चले ना। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो। ही इज वन ऑफ द टैलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब यहां पर आप एरर बताओ, आपका माइंड चल रहा है या नहीं चल रहा है। देखो ही इज वन ऑफ द टैलेस्ट, मैंने क्या बताया था आपको, वन ऑफ के साथ हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा, हमारा जो नाउन है वो प्लूरल होगा, परंतु हमारी वर्ब जो है वो सिंगुलर लगेगी। तो वर्ब का कोई चक्कर नहीं है। देखो वन ऑफ द टैलेस्ट, यहाँ पे बॉय की जगह क्या आएगा, बॉयज आएगा। हमको तो अपना नाउन जो है वो प्लूरल चाहिए, है ना। तो वन ऑफ द बॉयज होगा यहाँ पे। ऑप्शन बी में आपका एरर है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 16 है। इसके बाद हमारा एरर आएगा वर्ब वाले टॉपिक से। मैनी अ मैन अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट। मैं आपको पहले या दूसरे ही क्वेश्चन में ये एरर बताया है। क्या बताया है कि मैनी अ के साथ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और हमारी वर्ब सिंगुलर लगेगी। ठीक है, तो मैन क्या है, ये प्लूरल है। मैं आपको यही बता के हटाऊं कि यहाँ पे MAN वाला मैन आएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राइट, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास 6 क्वेश्चन है, वो हम उसमें वर्ब के एरर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वर्ब के कुछ एरर इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस कर लो। द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग 2019 मीटर्स अबव द सी लेवल। अब देखो यहाँ पे आपका क्या एरर आएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो पास्ट के लिए यूज की जाती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यदि हम हैज या फिर हैव लगाएंगे तो वो क्या होगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट में यूज हो जाएगा। और यदि हम उसके साथ हैड लगा दें, हैड लगाएंगे तब वो पास्ट में चली जाएगी, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, हमेशा प्रेजेंट में यूज होती है। ये चीज ध्यान रखना, आपके सवाल आसानी से होंगे। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग 2019 मीटर्स अबव द सी लेवल। अब यहाँ पर क्या है, कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग नहीं होगा, आपकी कैपिटल ऑफ यमन जो है वो पहले से स्थापित हो चुकी है सी लेवल से ऊपर। तो यहाँ पे सिचुएटिंग की जगह क्या आएगा, आपका सिचुएटेड आएगा। ये ध्यान रखिएगा, SITUATED, सिचुएटेड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये वर्ब के एरर है, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दो। रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। यहां पे आपको इंपॉर्टेंट रूल समझाता हूं। देखो लेस्ट के साथ हमेशा आपका शुड का पेयर बनता है। लेस्ट के साथ किसका पेयर बनेगा, शुड का पेयर बनेगा। तो
तो यहाँ पे ऑप्शन बी पार्ट में एरर है, लेस्ट के साथ विल नहीं आएगा, लेस्ट के साथ शुड आएगा, है ना। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, समझ गए। चलो, ये नेगेटिव पर्पज में यूज होता है कि तेज दौड़ो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो इसका वर्ब वाला, आई वुड रेदर डाई देन बेग। अब फटाफट आंसर बता दो, मैं फटाफट इसका सॉल्यूशन करता हूं। देखो ऑप्शन बी वाला पार्ट जो दे रहे हैं उनका राइट आंसर है वुड रेदर, जहां पर भी आए इसके साथ हमेशा THAN वाला देन लगता है, कंपैरिजन वाला, ना कि THEN। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तब जब, है ना। और ये THAN जो है ये कंपैरिजन में लगता है, आई वुड रेदर डाई देन बेग। तो यहां पे ये वाला आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पोस्टमार्टम करो जल्दी से। आई यूज्ड टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड, नो एरर। कैसे करोगे, देखो यहां पे आपको क्या बोल रहा है कि मैं हॉकी खेलता था जब मैं 10 साल का था, तो एक पास्ट वाले एक्शन की बात कर रहा है, हैबिट वाले एक्शन की। अब कहीं पर भी आपका हैबिचुअल एक्शन हो तो यहां पे हम पार्ट ए गलत होगा, यहां पे हम यूज्ड टू करते हैं, यूज्ड टू। यूज्ड टू का यूज हमेशा ये ध्यान रखिएगा हैबिचुअल एक्शन के लिए किया जाता है, यानी कि कोई चीज हम रोजाना करते हैं ना, हमारी आदत होती है, उसको दर्शाने के लिए हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। ओके, तो ये बोल रहा है कि जब मैं 10 साल का था तब मैं हॉकी खेला करता था जी, तो यहां पे यूज्ड टू नहीं होगा, यहां पे यूज्ड टू होगा, ये ध्यान रखिएगा, ए पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहां पे जल्दी से, व्हेन आई वाज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन, कि जब मैं जवान था तो मैं मोहन से भी तेज दौड़ता था जी। ओके, तो देखो कैन क्या है, यहां पे तो सब चीजें पास्ट में हो रही है ना, कि जब मैं जवान था तो मैं मोहन से तेज दौड़ता था, तो कैन थोड़ा ना यूज करेंगे। कैन क्या है, ये तो प्रेजेंट के लिए यूज होता है। यहां पे हम क्या यूज करेंगे, कैन का जो पास्ट होता है वो होता है कुड, वर्ब की सेकंड फॉर्म कुड यूज करेंगे। बी पार्ट में आपका एरर है, ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, मैं उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा होगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देख लो, और आपके लिए मैं अब कल या फिर परसों, ये ध्यान रखिएगा, हमारी डायरेक्ट 70 कॉमन एरर्स की क्लास आने वाली है। 70 कॉमन एरर्स के क्वेश्चन आपके मिक्स रहेंगे सभी की सभी टॉपिक से, ठीक है। आपको अच्छे से रूल भी समझाऊंगा, हर एक क्वेश्चन का आपका टेस्ट भी लगेगा। 70 कॉमन एरर्स के क्वेश्चन, ठीक है। 100 क्वेश्चन बोले थे, देखो यहाँ पे आज हमने कितने कर दिए, 22 मैंने आज कर लिए, 20 मैं आपको उस दिन करवा चुका हूं परसों, तो टोटल आपके 42 क्वेश्चन तो ऑलरेडी हो चुके हैं, 70 और कर लेंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 112 क्वेश्चन हो जाएंगे, 100+ क्वेश्चन, ठीक है। इन 70 क्वेश्चन से आपको बाहर मत जाना, इनकी प्रैक्टिस करते रहना, आपके कॉमन एरर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर मैं PQRS करवाऊंगा, आपको एंटोनिमस साइनोनिमस करवाऊंगा 100, उसके बाद आपका आर्टिकल वाला टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, आर्टिकल से 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो, इसका आंसर दोगे, द यूनिवर्सिटी वाज द फाउंड इन 1950 व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मैनी एस्पेक्ट्स, नो एरर। कि जब हमारी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, तो जो 1950 में जब यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, तब जो हमारा इंडिया है वो अपने सेल्फ एक्सपेक्ट पर अपने डिपेंड नहीं था, ठीक है। बहुत सारे जो एक्सपेक्ट है ना, बहुत सारे पहलू है, उन पर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं था, ये बोल रहा है। तो देखो, द यूनिवर्सिटी वाज फाउंड क्यों होगा यहाँ पे, अरे भाई 1950 की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, तो फाउंडेड होगा ना, FOUNDED। बी पार्ट में एरर हो गया, ये तो मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन करवाया है वर्ब वाले एरर का। द यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन 1950 व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मैनी एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है, पहलू होता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। पहलू होता है, आपके जो आपके सिनोनिमस एंटोनिमस है ना, उसमें भी काम आएगा। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन, बताना सेशन कैसा लगा, और आप सपोर्ट ज़्यादा करोगे तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की क्लासेस आएंगी, क्योंकि इंग्लिश की क्लास में डबल मेहनत लगती है जी। ओके, सपोर्ट करना, आपके लिए इंग्लिश की क्लासेस बहुत बेहतरीन होने वाली हैं। तो गाइज, यही था आज का टॉपिक, मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी। मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।